ओम शांति। हम जीवन में बहुत ही अज्ञानता के अंधेरे में थे, लेकिन इस अंधेरे के अंदर कोई जगाने वाला कोई मिला तो वह है सतगुरु। क्योंकि जब भीतर के अहंकार के अंधेरे में तड़प रहे थे, मन बेचैन था, या दूसरे शब्दों में कहें कि अज्ञानता के अंधेरे में सोए हुए थे, गहरी निंद्रा में सोए हुए थे। अब हम स्वयं तो जग ही नहीं सकते थे। कहते हैं ना कि अगर कोई नींद में है तो उसको जगाने के लिए कोई दूसरा ही होगा तो जगा सकता है। तो हम आत्माएं बहुत ज्यादा उस अज्ञानता की निद्रा में सोए हुए थे। हमारे पास ही वह खजाने की चाबी है, लेकिन यह बात तो सिर्फ कौन बता सकता है? सदगुरु ही बता सकता है। सदगुरु तुम्हें तब तक साथ देता है जब तक तुम पूरे सम्राट नहीं बन जाते हो, है ना। तुम्हें यह एहसास नहीं हो जाता है जब तक कि तुम्हारे भीतर वो सारे खजाने मिले हुए हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि तुम्हें नींद से जगाने के लिए सदगुरु कितनी मेहनत करता है? और क्या तुम्हें लगता है कि तुमने सदगुरु को ढूंढा है या सदगुरु ने तुम्हें ढूंढा है? तो तुमने तो सदगुरु को ढूंढने का काम तो कर सकते हो, लेकिन सदगुरु को ढूंढ नहीं सकते हो। क्योंकि तुम्हें जो जागने की बात थी, स्वयं के अंदर की भीतर की खोज की बात थी, अगर तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी योग्यता होती कि तुम सदगुरु को खोज सकते, तो फिर तुम अपने भीतर के अंदर के खजानों को भी खोज सकते थे। भीतर की आत्मक जो चेतना का उच्चतम स्तर है उसको भी तो ढूंढ सकते थे ना। लेकिन क्या तुम ढूंढ पाए? आज से 2500 साल तक तुमने कोशिशें करी, लेकिन तुमने भीतर के प्रकाश को भी नहीं ढूंढ पाए। और सदगुरु को तुमने ढूंढा नहीं है। सदगुरु को तुम ढूंढ पाओ उतनी तुम्हारी योग्यता नहीं। ये तो सदगुरु की कृपा है, जो अनायासी वो ही मिल जाते हैं। एक्चुअल में सदगुरु ने तुम्हें बुलाया है। हमें लगता है कि हम भगवान के घर पर ऐसे ही पहुंच गए हैं, हमने भगवान को ढूंढ निकाला है। अगर इतनी योग्यता हमारे अंदर होती कि हम भगवान को ढूंढ पाए, इतनी काबिलियत अगर हमारे अंदर होती कि हम भगवान को मिल पाए, अगर इतनी काबिलियत हमें होती कि वह सदगुरु के चरणों में नमन कर पाए, तो फिर हम उस योग्यता के द्वारा तो स्वयं को भी ढूंढ पा सकते थे, स्वयं का आत्मचिंतन भी कर सकते थे। लेकिन हमसे तो वो आज तक हुआ नहीं। तो कैसे हुआ? तो वास्तव में तुम भगवान के घर पर गए नहीं हो, भगवान ने तुम्हें बुलाया है, दस्तक दी है। भले तुम्हें लगता है कि हजारों किलोमीटर दूर से भी तुम माउंट आबू गए हो, लेकिन बुलावा तो भगवान का ही आया है। भगवान की ही कृपा होती है जो भरे हुए बादल की तरह मेघ बरस जाते हैं। भगवान के कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने अपनी योग्यता से भगवान को पाया है। योग्यता से कभी भगवान को पा ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी इतनी योग्यता हो ही नहीं सकती कि तुम उस परम पिता परमात्मा को, उस ज्ञान के सागर को, शांति के सागर को तुम पा लो। तुम्हारी योग्यता तो चम्मच के बराबर होगी, और एक चम्मच लेकर के सागर को कैसे पा सकते हो? तो भगवान कैसे मिला है? यह तो बहुत बड़े भाग्य की घटना है कि जो स्वयं भगवान हमें मिला है। भगवान की ही कृपा समझो, हमारा सौभाग्य समझो कि जो भगवान की नजर जो है वो हम आत्मा पर पड़ी है। लेकिन वास्तव में हम आत्मा पर जो पड़ी है, तो हमने कोई परिश्रम किया है, हमारी योग्यता से मिला है ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे अंदर कुछ तो जिज्ञासा थी जागने की। जो हम सोए हुए थे ना, तो सोए हुए में जिज्ञासा कौन सी थी? सोए हुए व्यक्ति को भी कई बार वो सपने देख सकता है। सोए हुआ व्यक्ति भी करवट तो बदल ही सकता है। सोया हुआ व्यक्ति बड़बड़ा तो सकता ही ये सपने में। तो वो एक तरह से हमारी बड़बड़ाहट ही थी कि हमें कोई आए और हमें जगाए। हम करवटें बार बार बदल रहे थे कि कोई तो आए जो हमें इस अज्ञानता की नींद से निकाले। तो हम वो आत्मा है जिन्होंने करवटें जरूर बदली हैं। हम वो आत्मा है जिसने थोड़ी बड़बड़ जरूर करी है कि हमें भगवान कोई आए, सदगुरु आए हमारे जीवन में और हमारा जीवन बदले, हमारे जीवन में जो है वो ज्ञान का प्रकाश आए,
है ना। तो ये कोशिशें जरूर हमारी ये हुई है, हमारी जिज्ञासा जरूर हुई है, अंदर से जिज्ञासा मन हमारी प्यास जरूर थी कि कोई आए और हमें जगाए, और हमारे मन की जो प्यास है, हमारे मन की जो बेचैनी है, हमारा जो अशांत मन है, वह हमें क्या हो जाए, शांत हो जाए। तो ये भगवान की, सदगुरु की अहो कृपा समझो, जो सदगुरु हमें मिल गया। आप सबका ही तो अनुभव है कि ऐसा लगता है आपको कि सदगुरु मानो अनायास ही मिल गया हो, है ना। लेकिन अनायास मिला, लेकिन उस रास्ते पर आप चल रहे थे। संसार की बाकी सारी आत्माएं हैं, लेकिन उनमें वह खोज नहीं दिखती है, उनमें वह प्यास नहीं दिखती है, उनमें वह तड़प नहीं दिखती है कि सदगुरु उनके जीवन में आए और उनके जीवन की बेचैनी को जो है वो समाप्त करे। आप सभी भगवान की वो आत्माएं हो जिसके अंदर एक बेचैनी थी, एक तड़प थी, एक जिज्ञासा थी कि कोई आए और हमें इस अज्ञानता के अंधकार से, इस दुख भरी दुनिया से, इस धोखेबाजी वाले रिश्तों से कहीं बाहर ले जाए। कोई तो आए और हमें सच्ची समझ दे करके जाए। और वह प्रेम का बादल आ गया और हम पर मानो बरस ही गया। तो हम कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं जो भगवान की कृपा हम पर बरस रही है, भगवान की दुआएं निरंतर बरस रही है। हर पल हर सेकंड जो है वो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरी योग्यता थी तो भगवान मुझे मिला है, अपनी योग्यता उसको पाने की कभी हो ही नहीं सकती है। यह तो उसकी कृपा है। हमारी खाली जिज्ञासा हो सकती थी, हमारी खाली प्यास हो सकती थी उसको पाने की, उसको देखने की, उसको समझने की। तो अहो भाग्य हमारा जो ऐसा ऊंचे से ऊंचा भगवान हमें मिला, उसे हम पसंद आ गए, उसकी नजर हम पर पड़ गई। तो अहो भाग्य हमारा जो हमें जो है ऐसा प्रेम करने वाला, अज्ञानता के अंधेरे से निकालने वाला, ज्ञान की रोशनी में ले जाने वाला, इस रमणीकता का अनुभव कराने वाला वह शिव साजन हमें मिल गया है। कितनी प्यारी और कितनी सौभाग्य वाली बात है। तो हमें सदगुरु की कितनी कदर करनी चाहिए। और जब सदगुरु हमें मिल गया है तो फिर क्या होता है, हमारा रास्ता अलग हो जाता है, हमारी डगर अलग हो जाती है, हमारा चलने का तरीका अलग हो जाता है, उठना बैठना रहन सहन सभी चेंज हो जाता है। तो सदगुरु तो बुलाता है सदगुरु, लेकिन कई बार आत्माएं जो है वो खुद ही खुद के कार्य में बाधा बन जाती है, आती नहीं है। भगवान तो बुला लेता है, सदगुरु को तुम्हारी प्यास दिखती है तो तुम्हें बुला लेता है। तुम्हें लगता है कि मैं गया, मैं कहाँ गया, सदगुरु ने आपको बुलाया है। ये चैनल भी देखो, आप देखिएगा आप सबको कैसे मिला। ये चैनल भी आपने ढूंढा नहीं है, इस चैनल पे भी ऐसा आपको अनुभव होगा कि भगवान ने आपको ढूंढ निकाला है। आपके अंदर सत्य चीज को जानने की जिज्ञासा थी, आपको अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने की एक ललक थी, आपको पहुंचना था जहां पर, वहां पर आप पहुंच नहीं पा रहे थे, आपको कुछ अलग सा अनुभव करना था। आप उसी रास्ते पर चल रहे थे लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो कहीं न कहीं अंदर से वह जिज्ञासा, वह प्यास थी कि हे मीठे परमात्मा, हे सदगुरु, मुझे कुछ तो ऐसा कर, मेरा हाथ खींच ले, मुझे पुरुषार्थ में आगे बढ़ा दे, कुछ तो ऐसा कर कि मेरी अज्ञानता की पट्टी को हटा दे। और आपको यह चैनल जो है वह मिला। यह सदगुरु का सदगुरु की कृपा ही समझो, आपका हो भाग्य ही समझो, जो आपको सही ज्ञान और सही मार्गदर्शन स्वयं भगवान के द्वारा मिल रहा है। आपको उसकी कितनी कदर होनी चाहिए। अगर इसको सही तरीके से पता करो
कि आपके पास कितनी मूल्यवान चीज आपको मिल गई है, कितना अनमोल खजाना आपको मिल गया है। इस अनमोल खजाने को और बढ़ाने के लिए थोड़ी बहुत समय देने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और जब सद्गुरु का हाथ पकड़ा है तो दुनिया वाले विरोध तो करेंगे, क्योंकि आपने सद्गुरु का हाथ पकड़ा है। तो दूसरी आत्माएं जिनको गुरु नहीं मिला, जिनको सद्गुरु सच्चा नहीं मिला है, वह भला रूठेंगी तो जरूर ना आपसे। दुनिया में अहंकार जो है वो सिर्फ आचरण तक कर सकता है, नैतिकता कर सकता है, यानी कोई पवित्रता भी पालना कर ले कोई आत्मा, है ना। बिना सद्गुरु के मिले मतलब क्या हुआ, बिना तुम अपने अहंकार को मिटाए, सद्गुरु ही है जो तुम्हारे अहंकार को मिटाता है और आत्मा का दीपक जलाकर वास्तविक सुगंध तुम्हारे अंदर भरता है। सद्गुरु की दया और कृपा दृष्टि के बिना आप चाहे कुछ भी नैतिकता दिखा दो, मैं पवित्रता की पालना करने लग गया हूँ, काम विकार मेरे अंदर खत्म हो गया है, मैं अपने लोभ प्रवृत्ति को मिटा चुका हूँ, तो वह कुछ दिन तक चलेगा। जैसे आर्टिफिशियल फूल भी लगता कैसे है, एकदम ओरिजिनल फूल की तरह दिखता है। तो तुम्हारे अंदर जो ये धारणाएं जो तुम अपना रहे हो बिना अहंकार को मिटाए, तुम तो स्वयं से बदले नहीं हो अंदर से, और बहुत धारणाएं जो तुम कर रहे हो वह एक तरह से आर्टिफिशियल सी लगती है। करते हो 2-4 महीना पवित्रता की पालनाएं करते हो, 2-4 महीना गुस्सा नहीं करते हो, आचरण करते हो, प्रण ले लिया तो हो जाता है, अहंकार भी कर दिखाता है क्योंकि उसको नशा होता है, लेकिन वो खुद नहीं बदला है ना अंदर से। तो नेचुरल खुशबू आपके अंदर से आ नहीं सकती है। तो यह तो नैतिकता वाली बात हो गई कि आपने नैतिक बातों को पकड़ लिया है। इसका अर्थ तुम जगे नहीं हो, तुम अहंकार भी तो सोया हुआ भी तो सपने देखता है ना। कभी सपने में साधु, चोर से साधु बन गए, वो वाली कहावत हो गई। तो अहंकार का एक सपना है कि पवित्र बन गए हैं। अरे जब पवित्र बन जाते हैं, शुद्ध अशुद्ध में खत्म हो जाए, तो वो सदगुरु की कृपा से हो सके, सदगुरु की संगत से हो सके। नदियां बहती है तो वह अपनी धार को नहीं छोड़ती हैं, वह सीधी सागर में जाके मिलती हैं। पहाड़ आए, दूसरे रास्ते पर कितनी भी रुकावटें आए, कितनी भी बाधा आए, लेकिन वह तो, उनका तो गुण ही बहना है। वह तो नदी में जाएंगे, सागर में जा करके ही मिलेंगे। और तालाब जो होते, पोखर होते हैं, वो तो वहीं रुक जाते हैं और वहीं पर ज्यादा देर रुकने से सड़ांग भी मारने लग जाते हैं। तो जो तुम्हारे अंदर परिवर्तन आया है, कहीं बाहर की तरफ ही तो नहीं आया है, खाली आचरण में दिखाने के लिए तो नहीं आया है। भोजन बाहर का नहीं खाते हो, शुद्ध भोजन बाबा की यात्रा करते हो, पवित्रता करते हो, गुस्सा नहीं करते हो। अगर यह आर्टिफिशियल है, अंदर से अहंकार अशुद्ध में खत्म नहीं हुआ है, तो फिर तुम्हारा यह बदलाव सदा के लिए नहीं है। अगर सद्गुरु अगर आपके अंतर मन का दीपक जला दे, उसका संग अगर ले लो, तो फिर सदा के लिए वह धारा बहने लगती है, सदा के लिए वह पवित्रता प्रकट होने लगती है। अहंकारी व्यक्ति के अंदर जो पवित्रता है, मानो काम विकार में नहीं जा रहा हो, मानो गुस्सा भी नहीं कर रहा हो, लेकिन एक आत्मा ऐसी है जो शुद्ध मन से अंदर पवित्रता की धारा बह रही है, तो दोनों आत्माओं में रात दिन का अंतर मिलेगा। उसमें नेचुरल से वो सुगंध और खुशबू बहती लगेगी, उसके अंदर एक आकर्षण होगा जो नेचुरल सा लगेगा। दूसरे के अंदर जो विकार छोड़ा है वह एक आर्टिफिशियल, एक बोझ, एक दबाव सा लगेगा कि जैसे तैसे दबाव झेल करके वह कर रहा है। कभी भी उसकी पवित्रता भंग हो सकती है, क्योंकि बाहर से बदला है, अंदर से तो बदलाहट हुई ही नहीं है। एक सद्गुरु है जो अशुद्ध में से शुद्ध में की यात्रा करा सकता है। एक सद्गुरु की कृपा हो सकती है जो आपको भिन्न भिन्न तरीके से आचरण की बात नहीं करेगा, वो सीधा
सत्य का दिया जलाने की बात करेगा। वो काम विकार को छुड़ाना, लोभ छुड़ाना, मोह छुड़ाना, यह बातें नहीं करेगा, क्योंकि सत्य का दिया जलेगा तो आचरण तो स्वतः ही हो जाएगा, धारणाएं स्वतः ही हो जाएगी। क्योंकि बाबा ने इसीलिए तो 4 सब्जेक्ट बोले हैं कि ज्ञान, योग और धारणा। धारणा पहले नहीं बोला, योग पहले बोला है। तो जब तुम्हारे अंतर मन में शुद्ध मन का दिया जल गया तो स्वतः ही धारणाएं तो नेचुरल रूप में आपकी रग रग में, रोम रोम में उतर जाएगी। जब धाराएं स्वतः ही बहने लग जाए, स्वतः ही पवित्रता आने लग जाए, स्वतः ही वह प्रेम की धारा अंदर उतरने लग जाए, स्वतः ही करुणा भाव उतरने लग जाए, तो समझ लेना कि अशुद्ध में समाप्त हो गया है, शुद्ध में प्रकट होने वाला है, शुद्ध आत्मा का दिया जलने वाला है, अंतर मन का प्रकाश बाहर फैलने वाला है। यह जबरदस्ती का किया हुआ है तो वहां पर कहीं न कहीं गड़बड़ है, कहीं न कहीं तुम जबरदस्ती से पवित्रता कर रहे हो, जबरदस्ती से खान पान की शुद्धता, जबरदस्ती से किसी को प्रेम कर रहे हो, तो सतगुरु का संग आपको पूरी तरीके से हुआ नहीं है। सतगुरु के द्वार पर तो खड़े हो, लेकिन अपना मैं लेकर के खड़े हो, अपना अभिमान लेकर के खड़े हो, तो सतगुरु ने आपको बुला लिया है। बस सतगुरु कह रहा है कि तुम बहते चलो इस नदी में, सागर की तरफ बह चलो, सब कुछ छोड़ो अपने अहंकार को, सब कुछ अहंकार को बिल्कुल समाप्त कर दो, जीरो कर दो, और तुम मुझे अपने सर्व विचारों, संकल्प को मेरे को समर्पित कर दो, मेरे को अर्पित कर दो, तो तुम्हारे अंदर वह दिया जल जाएगा। वह प्रेम का ऐसा दिया जलेगा कि उस प्रेम में तुम हमेशा के लिए मानो डूब जाओगे, खो जाओगे उस भीतर के प्रेम के अंदर। तो बस जरूरत है, द्वार पर खड़े हो गए हो, लेकिन अहंकार को छोड़ना बहुत जरूरी है। बिना अहंकार को छोड़े तुम इस रस धारा में, प्रेम की धारा में, सत्य की धारा में बह नहीं पाओगे। इसलिए सद्गुरु की कृपा तो हो गई है, लेकिन कुछ प्रयास आपको भी करने होंगे। कुछ प्रयास में कुछ करना नहीं है, बस खाली हाथ पकड़ लेना है सतगुरु का, और जो बातें बताई जाए उसको फॉलो करना है। और क्या फॉलो करना है? अज्ञानता के अंधकार को मिटाने के लिए बस सत्य की धार में बह जाना है, अहंकार को छोड़ देना है। तो सद्गुरु कैसे आपको जगाते हैं, सद्गुरु का प्रकाश कैसे जीवन में उतरता है, वही बातें आज आपको बताई गई हैं। इसी श्रृंखला की कड़ी के अंदर आज हम जिसको दुआएं देने वाले हैं वह है अन्नू बहन। अभी कुछ आत्माओं की दुआएं और भी रही हैं, तो और भी कोई दुआ डलवाना चाहता हो और जिसकी इच्छा अभी भी रह गई हो कि मुझे परिवार की दुआएं डलवानी है, अपने अहंकार को जीरो करके इस दिव्य अनुभूति जो स्वयं सदगुरु के द्वारा एक दिन की भट्टी करके उन पे दुआओं की बारिश हो जाती है, वह आपको पता भी नहीं है कितने सारे हिसाब किताबों को समाप्त करके चली जाती है। तो कोई भी आत्मा जो चाहती है और परिवार के लिए दुआएं करवाना चाहती है और रह गई है और मूड है उसका कि मैं भी करवा लेती तो अच्छा था, तो अभी भी उनको अवसर दिया जाता है कि आप भी जो है अपने परिवार के लिए दुआओं की बुकिंग व्हाट्सएप पर मैसेज दे करके कर सकते हैं और आपको प्रक्रिया प्रोसेस जो है वो बता दिया जाएगा। तो आज हम जिनकी दुआएं देने वाले हैं वो है अन्नू बहन। अन्नू बहन और उनके परिवार के लिए हमें दुआएं करनी है। दुआएं कैसे करनी है उसके लिए तो आप बहुत प्यारे और अनुभवी मूर्त बन गए हो, क्योंकि सदगुरु ने आपको ढूंढा है। तो भला आप साधारण आत्माएं तो हो नहीं सकती हो, तो ढेर सारी दुआएं अन्नू बहन और उनके परिवार के लिए कीजिए, ताकि उनका परिवार खुशहाल रहे, आनंद में रहे, सदा भगवान की छत्र छाया में बना रहे।
है ना। तो यह भी बहुत अच्छी बात रहेगी। अभी हम आने वाले समय में लगभग 10 दिन की भर्ती विशेष आत्माओं के लिए करने वाले हैं, जो पुस्तक प्रकाशन में सहयोगी बने हैं। उनके लिए बड़ी दीदी ने भी संकल्प किया है कि आने वाले 5-10 दिनों के बाद पूरी 10 दिन की विशेष भर्ती करेंगे, क्योंकि वो भगवान के विशेष कार्य में निमित्त बने हैं, वह आधार मूर्त बने हैं। ज्ञान सुनना अलग बात है, ज्ञान से प्रेम है और मनसा सेवा ग्रुप से प्रेम है, सत्यता से प्रेम है, उसको इन्होंने प्रकट किया है। सदगुरु को मानो अपने जीवन के अंदर अपना आधार बनाया है। ऐसी महान आत्माओं के लिए विशेष रूप से और 10 दिन की भट्टियां बीच में चलती रहेंगी और बीच में आपको मैसेज भी दे दिया जाएगा। वह भट्टी पूरी अखंड भट्टी की तरह होगी, ताकि उन सभी आत्माओं के जीवन में भी पुस्तक प्रकाशन का अर्थ है कि अंदर से जब आत्म प्रकाश जग जाता है, अंदर से अंतर्मन का प्रकाश बाहर निकलने लग जाता है, तो ऐसे कार्य होते हैं। पुस्तक प्रकाशन का काम ऐसे नहीं, आत्म प्रकाश से ही प्रकाशन हो सकता है। तो जो भी आत्माएं अपने अंतर्मन का प्रकाश जगा चुकी है और जो इस विशेष कार्य के सहयोग के निमित्त बनी है, उनको कोटि कोटि धन्यवाद है। वैसे भी सहयोग तो काफी बाकी है, लेकिन जितनी आत्माएं बनी है, हिम्मत दी है, उसके लिए वो बधाई के पात्र है। और अभी हमें अन्नू बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं देनी है। तो जो भी नई आत्मा है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहती है, पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है, उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। तो बिना देरी किए अनु बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं दीजिए। कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही प्यारे और दिल को दुआ वाले देने वाले सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।